नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर, एक नई इंग्लिश की कहानी लेकर हाजिर है, जिसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी में कैसे अनुवाद करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है होम एलोन, जिसका हम हिंदी में बात देखेंगे और इस स्टोरी में क्या होता है वो भी हम समझेंगे और इंग्लिश के नए नए वर्ड्स आने वाले हैं उनको आपको सीखना है। तो चलिए गाइस, इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। होम एलोन। होम एलोन मीन्स होता है होम यानी घर, एलोन मीन्स अकेला, तो अकेला घर। वन डे, एक दिन, मिस्टर एंड मिसेज डेविड वेंट आउट टू अटेंड अ वेडिंग। यानी एक दिन मिस्टर और मिसेस, ठीक है, डेविड यानी पति पत्नी आपस में रहते हैं, तो वो कहीं जाते हैं बाहर, ठीक है, शादी अटेंड करने के लिए। वेंट यानी गए। चलिए मैं आपको एक एक वर्ड का हिंदी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वेंट यानी होता है गए, जो गो का सेकंड फॉर्म है। आउट यानी बाहर। टू अटेंड यानी होता है उपस्थित होने। अ वेडिंग, वेडिंग मतलब होता है विवाह, किसी विवाह में शामिल होने वो लोग गए। नेक्स्ट, देयर टू सन्स जैक एंड टॉम वर ऑल अलोन इन द हाउस। देयर मतलब उनके, टू सन्स दो बेटे, जैक एंड टॉम, वर ऑल अलोन, वर मीन्स थे, वर मीन्स थे, ऑल अलोन यानी अकेले, वे दोनों अकेले थे। इन द हाउस, उस मकान में, उस घर में। एट मिड नाइट यानी एट मिड नाइट यानी मध्य रात्रि, मध्य रात्रि। द डोरबेल रैंग, डोरबेल यानी दरवाजे की घंटी, रैंग यानी बजी। रैंग क्या है? रिंग का सेकंड फॉर्म है। रिंग यानी होता है बजाना और रिंग मतलब होता है अंगूठी, ठीक है। रिंग मतलब बजना या बजाना भी होता है और रिंग यानी अंगूठी भी होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो रात के 12 बजे डोरबेल बजी यानी दरवाजे की घंटी बजी। टॉम रैन, टॉम दौड़ा। टॉम मिस्टर डेविड का लड़का, टॉम दौड़ा, रैन मतलब दौड़ा। एंड ओपेंड और खोल दिया, क्या खोल दिया? दरवाज़ा खोल दिया। एंड ओपेंड और खोला, द डोर दरवाज़ा खोला। थिंकिंग यानी सोचते हुए, थिंकिंग यानी सोचते हुए, क्या सोचते हुए? दैट हिज पेरेंट्स वर बैक, ये सोचते हुए कि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर यानी थे, बैक यानी वापस, कि उसके माता पिता वापस थे या वापस आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट। तो क्या होता है आइए देखते हैं। बट देयर ही फाउंड अ स्ट्रेंजर, लेकिन वहाँ ही फाउंड, फाउंड यानी पाया, उसने वहाँ पर एक अजनबी को पाया। अ स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, अ स्ट्रेंजर मतलब एक अजनबी। स्टैंडिंग एट द डोर यानी दरवाजे पर खड़ा हुआ। स्टैंडिंग खड़ा हुआ, एट यानी पर, द डोर दरवाज़ा यानी दरवाजे पर खड़ा हुआ एक अजनबी को देखा। एक्चुअली ही वॉज अ बर्गलर, एक्चुअली ही वॉज अ बर्गलर। तो बर्गलर मतलब होता है सेंधमार, यानी जो चोर होते हैं खासकर, ठीक है, जो सेंध लगा के घर में घुसते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यानी होता है वास्तव में,
वास्तव में ही वॉज वह था अ बर्गलर एक सेंधमार चोर था। ही टाइड टॉम उसने टॉम को बांध दिया। टाई मतलब बांधना और टाइड यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, तो उसने बांध दिया ऐसा बोलेंगे। ही टाइड उसने बांध दिया टॉम को, एंड और वेंट टू द रूम और रूम में चला गया, यानी रूम की ओर चला गया। वेंट यानी गया, टू द रूम। टू लुक फॉर वैल्यूएबल्स, टू लुक फॉर यानी होता है ढूंढने के लिए, टू लुक यानी ढूंढना, फॉर यानी के लिए। टू लुक फॉर ढूंढने के लिए, वैल्यूएबल्स मतलब होता है कीमती चीज़, कीमती चीज़। भाई चोर है तो वो कुछ ना कुछ अपने काम की चीज़, महंगी चीज़ जो है, कीमती चीज़ों को ढूंढेगा। बट ही वॉज अनअवेयर ऑफ जैक द अदर ब्रदर, लेकिन ही वॉज यानी वह था, ही वॉज वह था, अनअवेयर मतलब होता है अनभिज्ञ या अपरिचित, अनअवेयर अपरिचित या अनभिज्ञ या अनजान। तो उसे जो है जैक के बारे में नहीं मालूम था। उसने टॉम को तो बांध दिया, लेकिन टॉम का दूसरा भाई जैक के बारे में वो अनअवेयर था, यानी अनभिज्ञ था, उसे पता नहीं था। द अदर ब्रदर कि उसका दूसरा भाई भी है। इसी बीच जैक थोड़ा सा दिमाग लगाता है, ठीक है, वो बात को समझ जाता है और बहुत ही चतुराई से देखिए क्या होता है। व्हेन जैक सॉ जब जैक देखा, व्हेन जैक सॉ जब जैक ने देखा, सॉ यानी देखा, द थीफ उस चोर को, ही क्वाइटली यानी वह चुपचाप, क्वाइटली यानी चुपचाप, शांत पूर्वक, स्लिप्ड आउट यानी होता है फिसल जाना या चुपके से निकल जाना। तो वो वहाँ से बिल्कुल शांतिपूर्वक फिसल गया, वहाँ से निकल गया। आउट ऑफ द हाउस उस मकान से बाहर, आउट ऑफ द हाउस मतलब मकान से बाहर। एंड कंप्लेंड टू द पुलिस और पुलिस को कंप्लेन कर दिया, शिकायत कर दिया। द थीफ गॉट अरेस्टेड और वो चोर, वो थीफ गॉट अरेस्टेड मतलब अरेस्ट हो गया, पकड़ा गया। ठीक है, इस तरह से जैक ने दिमाग लगाकर बहुत ही चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया। ठीक है, सो गाइस ये स्टोरी का पूरा ट्रांसलेशन हो गया। और आपको कैसा लगा, आपने कौन सी खास वर्ड सीखा, ये तमाम अपनी बातों को आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।